जितने लोग भी एग्जाम देंगे 22 में, ग्रुप डी वाले हो, सीबीटी 2 वाले हो या सीबीटी 1 वाले, जितने लोग भी एग्जाम दिए, एसएससी वाले भी, आज दिन में 11 बजे एक ट्वीट अपने हर एक भाई के लिए कीजिएगा, अपने लिए भी कीजिएगा, क्योंकि कल ग्रुप डी के एग्जाम में आपके साथ भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल। यानी आपका नंबर अच्छा हो, 80 हो, 85 हो, कल मैंने दिखाया था भी एक रिजल्ट, 3-4 रिजल्ट, 80-85 लाने के बाद भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक बच्चा पढ़ाई करे तो कहां तक पढ़ाई करे, वो कितना नंबर लाए कि वो कम से कम एक एग्जाम के पड़ाव को पार कर सके। तो कल आपके साथ भी ऐसा ना हो ना, इसीलिए सब कोई मिलकर एक ट्वीट करिएगा अपने भाई बहन के लिए ट्विटर के ऊपर। और ये मांग क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार अच्छे से हैशटैग देख लो, आरआरबी एनटीपीसी _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट, क्योंकि आप सभी को पता है जो एनटीपीसी में बच्चों को चुना गया है, ठीक है, आपका जितना सीट है 18 आपका 15 में ना 18,000 एनटीपीसी का पोस्ट था, जिसके लिए 2,53,000 बच्चों को चुना गया था। इस बार 35,000 सीट है, लेकिन चुना कितने लोगों को गया है? इंडिविजुअली बात करूं तो इंडिविजुअली चुना गया है 2 लाख, मानकर चलते 2,10,000 बच्चों को। कहीं से भी ये जायज नहीं है। और 15 में क्या हुआ था, रेलवे बच्चों को चुन ही नहीं पाया, और लास्ट में क्या हुआ, भर्ती को घटाकर 14-15,000 कर दिया गया। और इस बार तो बहुत कम बच्चे को चुना गया है, तो क्या पता ये भी हो सीबीटी 2 के बाद आपका ये भर्ती जो है वो घटाकर 15-16,000 कर दिया जाए। तो कम से कम सबके लिए आवाज उठाइएगा। और मैंने आपको कल एक रिजल्ट भी दिखाया था, 80, 81, 79 लाने के बाद भी एक बच्चा एक पड़ाव को पार नहीं कर पा रहा है। अच्छा, उस बच्चे के अंदर इतना भी काबिलियत नहीं है कि वो एक एग्जाम क्रैक कर दूसरे एग्जाम को दे सके, जबकि वो बच्चा का कल मैंने मैसेज भी पढ़ाया था कि भैया हम सीबीटी 2 वाले पे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उसमें 110, 105 नंबर उठ रहा है। आप समझ रहे हैं, यानी वो सीबीटी 2 निकालने के लिए भी काबिल है, लेकिन अगर उसका 80 पर भी स्कोर नहीं हो रहा है तो वो कहां तक पढ़ाई करे, ये कहां तक जायज है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत गंदा खेल किया गया है, ये मानो या ना मानो। उसीलिए बोल रहा हूं, कम से कम एक ट्वीट सभी मेरे भाई बहन के द्वारा, एक ट्वीट तो होना ही चाहिए इन लोगों के सपोर्ट में, ताकि आने वाला। और एक बात, कल मेरे दिमाग में एक एक बात खटक रहा था, कल मैंने पूरा डाटा भी आपको समझाया कि 35,000 बहाली है, आप सीबीटी 2 के लिए मात्र 6 गुना बच्चे चुने हैं, उसके बाद भी आप कम से कम 2 लाख में 1 लाख बच्चा भी चुनेंगे, तो 1 लाख बच्चा आप हम 1 लाख बच्चा बहुत बोल दिए, 2 लाख में अगर 1 लाख बच्चा भी सीबीटी 2 क्वालिफाई करेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, साइको है, कैसे जस्टिफाई हो सकता है 35,000 सीट के लिए इतना? जबकि आप कोई भी एग्जाम उठा लेंगे ना, राज्य का या फिर एसएससी का, साइको टेस्ट के लिए ही 3 में से 1 बच्चों का सिलेक्शन होता है। यहां पर तो बहुत सारा प्रोसेस बाकी है अभी सीबीटी 2 के होने के बाद, जबकि मैंने 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन करा दिया 2 ही लाख में। यानी इन्होंने सीबीटी 2 के लिए ही बहुत कम बच्चों को चूज किया है। ऐसा भी हो सकता है 3 में से 1 बच्चा छटाता है सिर्फ साइको में, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, हो सकता है रेलवे बोल दे मात्र 15,000 बच्चे को ही ले, ऐसा भी पॉसिबल है। इसीलिए कम से कम एक ट्वीट आप सभी कोई अपने भाई बहन के लिए करिएगा आज 11 बजे। हैशटैग मैंने बता ही दिया है, सब कुछ मैंने आपको समझा ही दिया है। कल आपके ऐसा नहीं है ना कि जिनका सीबीटी 2 में 5 पोस्ट में हो गया है तो कल उनका सिलेक्शन गारंटी है, कल आप भी छट सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह खेल हो रहा है। तो कम से कम आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है ना
कि दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आने के बाद आपका नाम कट जाए। आपका नाम तो नहीं कटेगा, जिनका भी शिफ्ट 2 में सिलेक्शन होगा, ये तो निश्चित है, आपका नाम नहीं कटेगा, ये निश्चित है बाबू, ठीक है। लेकिन कम से कम हर बच्चों को तो कम से कम मौका मिलना चाहिए। जो काबिल है, 80 लाने के बाद भी वो काबिल नहीं है, कैसे कैसे जस्टिफाई होता है? आप खुद सोचिए ना, भगवान जाने, ये रेलवे समझाएंगे, हमारा काम क्या है? बोलना। अब तो लगता है ना यार, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, खुद समझ में नहीं आ रहा। बच्चे का मतलब इतना बस से बदतर कंडीशन हो गया, हम बच्चे क्या करें? मतलब अजीब दुनिया में हम लोग भी जी रहे हैं यार। यहां पर अभी करंट अफेयर का पूरा रिवीजन करवाना है 12 महीने का। हर मतलब कोई भी अगर मतलब रेलवे नोटिफिकेशन, रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, एग्जाम डेट हो, हर एग्जाम में अड़ंगा, हर एग्जाम में नाटक ये लोग कर दे रहा है ना। मतलब बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे। क्या सोचे, अब ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, सीधे सीधे बोल देना चाहिए कि जिनका 95 नंबर आएगा उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा। जाहिर सी बात है बाबू, यही बात है ना। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में 80-82 नंबर लाए हैं, 80-82 नंबर लाने वाले भी बाहर हो गए, ये जाहिर सी बात है। यानी आप एक बात बताओ, और जो 96 लाए हैं कट ऑफ, यानी जो कट ऑफ लाए हैं 96, 95, 94, 1 लाख बच्चे होंगे, ज्यादा ही होंगे। यानी अब वो भी ग्रुप डी का एग्जाम तो देंगे ही देंगे, निश्चित है। अरे ग्रुप डी का एग्जाम वो देंगे, वो भी देंगे ग्रुप डी का एग्जाम। तो अगर 96 वाले बच्चे भी ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, 80-85 वाले भी देंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो सीधे सीधे रेलवे को बोल देना चाहिए ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसका कट ऑफ 95 जाएगा। हद मजाक चल रहा है। खुद सोचो ना, लॉजिकली सोचो ना, सोच कर देखो। एंड इस वक्त ग्रुप डी का एग्जाम कौन कौन देने वाला है, किस लेवल तक तैयारी करना पड़ेगा, कहां तक हमको सोचना पड़ेगा। मतलब गजब खेला। ऊपर से नॉर्मलाइजेशन गेम समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं 28 नंबर 30 नंबर बढ़ जा रहा है नॉर्मलाइजेशन में। आसान शिफ्ट था, नंबर बढ़ गया। किसी का हार्ड शिफ्ट है तो उसका नंबर कट भी जा रहा है। अरे बाप रे बाप ना, जिनका हार्ड शिफ्ट है उसमें 28-30 नंबर बढ़ जा रहा है, और जिनका आसान शिफ्ट है उनका नंबर 5-6 नंबर कट भी जा रहा है। यानी उनका नंबर अगर रॉ मार्क्स 74 है तो उनका 68-69 भी हो जा रहा है। भगवान जाने ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है, गेम है, और कौन ये निकाला है। सिर्फ एक कैलकुलेशन बता देते हैं, m-v-t, उसको हम भी पूरा एक दिन अध्ययन किए हैं बैठकर। समझ में तो बहुत कुछ आया और समझे भी, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करता है किसी भी बच्चों के टैलेंट के साथ। उस बच्चे की क्या गलती है कि मेरा आसान शिफ्ट में पड़ गया, हमको हार्डेस्ट शिफ्ट में बैठाइए ना। अगर आसान शिफ्ट में बैठकर भी 85 नंबर ला रहा है तो उसका गलती है क्या? क्या गलती है उसका? उसका कुछ गलती है? उसको हार्ड शिफ्ट में बैठाओ ना बाबू। अरे ट्वीट करिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, एक ट्वीट रिक्वेस्ट कर रहे हैं।